वेलकम व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है वो है सब रूटीन। तो हम जानेंगे कि सब रूटीन क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे प्रोग्रामिंग में किया जाता है। तो व्हाट इज सब रूटीन? A subroutine is a piece of code that performs a specific task and does not return a result. Subroutines are used to break down a large piece of code into small manageable parts. तो सबरूटीन जो है ये पीस ऑफ कोड है, ठीक है, परफॉर्म एक स्पेसिफिक टास्क करता है और डज नॉट रिटर्न अ रिजल्ट। तो रिजल्ट ये जो है ये रिटर्न नहीं करता। जैसे आपने देखा पिछली प्रोग्रामिंग में, जैसे हम जावास्क्रिप्ट कर रहे थे, हमारे पास एक रिटर्न टाइप होता था वहाँ पर। इस तरीके से ये डज नॉट रिटर्न अ रिजल्ट। तो इसका सब रूटीन का एक काम क्या होता है, ये एक टास्क एक होता है, इसमें दिया जाता है, यानी कोडिंग की जाती है सब रूटीन में। तो एज पर जो भी कोड होते हैं एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो वो टास्क जो है वो परफॉर्म हो जाता है और प्रोग्रामिंग की एग्जीक्यूशन हो जाती है। तो सबरूटीन आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन द लार्ज पीस ऑफ कोड्स इनटू स्मॉल मैनेजेबल पार्ट्स। तो जब सबरूटीन से क्या हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि हम जो फंक्शंस जब हम बनाते हैं, तो हम फंक्शंस का काम क्या होता है कि वो डिवाइड करता है प्रोग्राम को इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। इसी तरीके से सब रूटीन्स जो है, ठीक है, सब यानी जो हमारा प्रोग्राम जो है, तो उसको हम डिवाइड करते हैं, हाँ, डिवाइड करते हैं इनटू पार्ट्स। तो वो पार्ट्स जो हमारे जो मैनेजेबल हो, तो इसीलिए जो सब रूटीन्स का इस्तेमाल किया जाता है कि लार्ज प्रोग्राम्स को डिवाइड कर दिया जाए स्मॉल मैनेजेबल पार्ट्स में। वाई यूज सब रूटीन? तो सब रूटीन्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो पहले यही है कि ब्रेक द कोड इनटू स्मॉल मैनेजेबल कोड्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एवरेज प्रोग्राम हैज़ अ थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ सोर्स कोड लाइंस, कि जो भी हमारा एक एवरेज प्रोग्राम हो कंप्यूटर में होता है, उसमें थाउजेंड ऑफ सोर्स कोड लाइंस जो होती हैं। तो इससे क्या हो जाता है, तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो सब रूटीन जो हेल्प करता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो क्या हो जाता है कि हम प्रोग्राम को डिवाइड कर ब्रेक करते हैं इनटू सब पार्ट्स, यानी सब पार्ट्स यानी चंक ऑफ कोड्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, फिर इजीली हमारे पास वो मैनेजेबल हो जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे डाटाबेस है, ठीक है, तो हमें उस डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो जितनी भी सारी विंडोज़ हैं वो जो हैं वो डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इंस्टेड ऑफ कि हम राइट क्या करें, हर एक विंडो के लिए कोडिंग करें, ठीक है, हर एक विंडो के लिए कोड लिखे हम, ताकि वो डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सके। और वो जो हम हर विंडो के लिए कोड लिखेंगे, तो वो जो पहले विंडो में जो कोड होगा वो फिर दोबारा से जो है वो फिर दोबारा से लिखना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम एक फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, तो जो सारा डाटाबेस हैंडल करे, यानी डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करे। तो उस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, हर एक विंडो में कॉल कर सकते हैं, कि हर एक विंडो में जब वो कॉल होगी तो हमें दोबारा से रिराइट नहीं प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाता है, जो सब रूटीन जो है, इससे जो है ये जो कोड रीयूजेबिलिटी है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोड को हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है फीचर है किसका है, ये सब रूटीन का है। तो फिर हम देखेंगे कि रूल्स ऑफ नेमिंग सब रूटीन की, जो सब रूटीन है उसमें क्या रूल्स हैं, आप किस तरीके से सब रूटीन को लिख सकते हैं। तो पहली बात जो है, सब रूटीन नेम कैन नॉट कंटेन स्पेस। तो जब हम सब रूटीन लिखेंगे तो इसमें हम स्पेस नहीं डाल सकते, जो भी वर्ड होगा वो कंप्लीट होगा, उसमें कोई भी स्पेसिंग नहीं होगी। दूसरी बात, a subroutine name should start with a letter or an underscore. It cannot start with a number or special character. तो जब आप सब रूटीन का हम जब नाम लिखेंगे, यानी उस फंक्शन का जब हम नाम लिखेंगे, तो या तो हम किसी लेटर से स्टार्ट करेंगे, वरना हम किसी या तो हम अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे। तो हम कोई नंबर या स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात जो हमें यहाँ याद रखनी है वो क्या है, सब रूटीन और अ फंक्शन नेम कैन नॉट बी कीवर्ड। तो ये जो है सब रूटीन बोलिए या फंक्शन, तो इसमें हम किसी कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कि जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, तो उनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
तो कीवर्ड इज अ वर्ड दैट हैज स्पेशल मीनिंग इन VBA। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कीवर्ड्स होते हैं, उनका एक स्पेशल मीनिंग होता है फॉर दैट प्रोग्राम। इसी तरह विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन जो है, इसमें भी स्पेशल कीवर्ड्स हैं और उसका एक अलग से एक मीनिंग है VBA के लिए। जैसे लाइक है, प्राइवेट है, सब है, फंक्शन है, एंड है। तो ये क्या है, ये सारे वर्ड जो हैं ये कीवर्ड्स हैं। इनका हम इस्तेमाल सब रूटीन यानी इस फंक्शन के नेम के लिए नहीं ले सकते। हाँ, तो कंपाइलर यूजेस देम फॉर स्पेसिफिक टास्क। तो ये जो कंपाइलर, जब कंपाइलेशन हो जाती है प्रोग्राम की, तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, तो ये जो कंपाइलर जो होता है, जो कंपाइल करता है हमारे प्रोग्राम को, तो इसके कंपाइलर के लिए इन वर्ड्स का जो मीनिंग होता है, एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है इन वर्ड्स के लिए। ठीक है, तो ये क्या किया, डेडिकेट किए गए हैं उस स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो हम इन सब रूटीन्स का जब हम नाम देंगे, तो हम इन स्पेशल वर्ड्स का, कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सब रूटीन सिंटैक्स। तो हम सब रूटीन को किस तरीके से लिख सकते हैं? तो सब रूटीन को लिखने के लिए हमें क्या करना है, तो हम पहले ही कीवर्ड जो लिखेंगे SUB सब, उसके बाद हम सब रूटीन नेम, यानी हम आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, उसका नाम आप लिखेंगे, वो जो फंक्शन आप बना रहे हैं उसका नाम आप लिखेंगे। पहले आप सब लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, उस सब रूटीन और फंक्शन नेम। फिर विद इन उसके बाद जो आपने कोड्स लिखने हैं, ठीक है, जो भी आपको एक्सप्रेशंस है, आपके स्टेटमेंट्स है, वो आप लिखेंगे, और उसके बाद एंड सब लिख लेते हैं हम। तो जैसे आप सब लिखते हैं, फिर नाम लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो एंड सब VBA में खुद ब खुद आ ही जाता है। तो इस तरीके से सिंटेक्स बन जाता है हमारे सब रूटीन का। तो देखिए, जैसे यहाँ पर है प्रोग्रामिंग विंडो, यहाँ पर है, अभी हम जब देखेंगे प्रैक्टिकल में, तो इस तरीके से हमारे पास एक विंडो आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल पे लिखा गया है सब सिंपल सब। ठीक है, तो ये सिंपल सब जो है ये नाम है फंक्शन का, और फिर एक मैसेज बॉक्स जो है डिस्प्ले कराया गया, उसमें लिखा गया है हेलो वर्ल्ड, और एंड सब यहाँ पर आ रहा है। तो जब ये एग्जीक्यूट, ये प्रोग्राम जब हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो एक मॉड्यूल बनाया गया है, ठीक है, एक मैक्रो बना दिया गया है, ठीक है, तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, रन करेंगे, तो हमारे पास क्या विंडो आ जाएगी। तो ये देखिए, जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर एक विंडो आ जाएगी, जिसमें जो स्टेटमेंट जो हेलो वर्ल्ड अभी मैसेज बॉक्स के थ्रू डिस्प्ले कराया गया, तो यहाँ पर जो है एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें लिखा होगा हेलो वर्ल्ड। तो हम जानेंगे इसका कि हम किस तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रोग्रामिंग विंडो को लाने के लिए आप शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप Alt F11 करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन बुक 1 आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं इसका इंटरफेस कैसा यहाँ पर है। हमारे पास यहाँ पर मेन्यूज हैं और यहाँ पर शॉर्टकट्स हैं, सिंबल्स हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर देखिए एक्सेल का ये एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर ये दिया गया है। इसी तरीके से ये यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट विंडो है, ये यहाँ पर, और इसी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास शीट है, तो इसकी अपनी से प्रॉपर्टीज है। इसी तरीके से शीट की अपनी प्रॉपर्टीज है, वर्कबुक की अपनी प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पर विंडो है। इसी तरीके से यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो है। तो इस तरीके से भी Alt F11 से भी आप यहाँ पर इस प्रोग्रामिंग विंडो को ला सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है इसको लाने का, कि हम क्या कर सकते हैं, अगर आप फाइल में जाएं, मेन्यू में यहाँ पर, तो फाइल मेन्यू में आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस में यहाँ पर जब हम जाएंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कस्टमाइज रिबन, कस्टमाइज रिबन। तो कस्टमाइज रिबन पे यहाँ पर देखिए मेन टैब्स जो यहाँ पर है, यहाँ पर एक टैब लिखा है डेवलपर। तो आप इसको चेक करें। तो जैसे आप इसको चेक करेंगे, तो फिर आप ओके कीजिए। तो जैसे आप ओके करेंगे, तो यहाँ पर एक डेवलपर मेन्यू यहाँ पर टैब आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्या करेंगे, क्लिक कीजिए, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, विजुअल बेसिक्स, यहाँ पर मैक्रोस भी आ गया, ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रोस भी आ गया यहाँ पर। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम विजुअल बेसिक्स पे जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो फिर जाके हम दोबारा से कहाँ पर आ गए, हमारे जो हमारा प्रोग्रामिंग विंडो है वहां पे हम आ गए। तो अब हम जो है प्रोग्राम्स को किस तरीके से बनाते हैं, तो हमें क्या करना है, मैक्रो क्रिएट करना है। तो हम पहले देखेंगे, हम डायरेक्टली एक जैसे यहाँ पर कोई हम मॉड्यूल बनाएंगे। यहाँ पर हम जब जाएंगे, देखिए ये वाला जो है ये है इंसर्ट मॉड्यूल, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर मॉड्यूल्स में जाएंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल यहाँ पर 2 बन गया है,
ठीक है। तो ऑलरेडी मॉड्यूल 1 यहाँ पर अवेलेबल था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो मॉड्यूल 2 यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सब, SUB सब, और फिर लिखूंगा सैंपल 1, तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर खुद ब खुद जो है यहाँ पर एंड सब खुद ब खुद आ गया। तो इसी तरीके से अगर हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स, MSG मैसेज बॉक्स, और फिर विद इन द कोट्स, तो यहाँ पर मैंने लिखा तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर लिखा मैंने हाई ट्रेनीज, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए, तो जब हम क्या करेंगे, हम इसको रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रन के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, ये देखिए आप रन सब रूटीन, जो उसको रन करने के लिए या F5 भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इसको क्लिक भी कर सकते हो, रन बटन यहाँ पर है। तो जैसे आप यहाँ पर रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स यहाँ पर आ गया है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है, जो मैसेज आ रही है वो क्या है, हाई ट्रेनीज। तो ठीक है, इस तरीके से मैसेज बॉक्स यहाँ पर डेवलप हो गया, और एग्जीक्यूट प्रोग्राम, इस पे आप ओके बटन पे क्लिक कीजिए, तो आप दोबारा से कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आप दोबारा से प्रोग्रामिंग विंडो पे दोबारा से आ जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर देखिए, अगर हम यहाँ पर टूल वाला ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ माइक्रोस दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं, तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर माइक्रो एक बना हुआ था, ठीक है। तो ऑलरेडी सैंपल 1 मैंने बनाया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर माइक्रो में जाऊं और दोबारा से यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब सैंपल 2, तो इस ये क्या है, मैक्रोज क्रिएट हो जाते हैं। तो मैक्रोज भी क्या है, जैसे हम पहले हमने जान लिया कि मैक्रोज स्मॉल कोड्स हैं, ठीक है। तो हम इनको इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, VBA में। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी अगर मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कराना चाहूंगा, और विद इन द कोट्स में यहाँ पर दोबारा से लिखता हूं ये, ठीक है, मैंने फिर यहाँ पर ये लिखा। तो यहाँ पर मैंने हाई ट्रेनीज अगेन मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर कोई वर्ड लिखा, जो भी आपको स्टेटमेंट डिस्प्ले कराना हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से फिर रन में जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोबारा से ये आ गया, हाई ट्रेनीज अगेन, ठीक है। तो इस तरीके से मैसेज बॉक्स जो है दोबारा से आ गया। तो चाहे आप मैक्रोज को इस तरीके से बनाएं, ठीक है, या आप उस तरीके, जिस तरीके से अभी मैंने दिखा, मॉड्यूल में जाके आप सीधा ही कोडिंग के सब सैंपल 1 लिखे, या इसी तरह मैक्रोज में जाके, टूल में जाके आप मैक्रोज बना दे, तो उस तरीके से भी यहाँ पर सब रूटीन बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास जो मैक्रो का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है हमारे, जब अब एक्सेल में जब हम आएंगे एक्सेल मोड में, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, तो फिर दोबारा से आप क्या कर सकते हैं, एक क्रिएट आप मैक्रो कर सकते हैं। कि जैसे आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं सैंपल 3 लिखूंगा तो क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आप क्रिएट करिए, तो दोबारा से हम सेम वही मेथड है जो हम पहले कर रहे थे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर अगर हमें प्रोग्रामिंग जो विंडो में जाना है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो हम दोबारा से प्रोग्रामिंग विंडो में आ जाते हैं। और अगर मैं एक्सेल शीट पे दोबारा से जाना, तो यहाँ पर हमारे पास व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लिक कीजिए, तो आप दोबारा से एक्सेल वाले शीट पे आ जाएंगे। तो व्यूअर्स, हमने जाना कि हम किस तरीके से जो सब रूटीन्स हैं उनको हम क्रिएट कर सकते हैं, हम मैक्रोस किस तरीके से बना सकते हैं, तो इन फंक्शंस को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, हम किस तरीके से डिस्प्ले प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारी चैनल है गेट नॉलेज ऑनलाइन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।